वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी की, आचार्य आश्रय आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, श्री सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टन के पास, जो करसी सो भोग सी, तू क्यों होई उदास। कबीर जी का एक दोहा है और इसमें वर्तमान की परिस्थितियों को भी एक तरह से खोला है। वे जैसे खुद को या किसी धर्मात्मा को समझाते हुए कह रहे हैं कि भाई तेरी झोपड़ी तो गलकट्टन के पास है, जो लोग गलत काम करते हैं, हिंसा करते हैं, पशुओं को मारते हैं, कत्ल करते हैं, ऐसे लोगों के पास तेरी झोपड़ी है। अब तू रोज़ रोज़ देख देख के उदास काहे को होता है? तुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई मारा जाए, कोई कूटा जाए, कोई लूटा जाए, कोई परेशान हो, तो तू बार बार उदास क्यों होता है? तू तो ये सोच ले, जो करेगा सो भरेगा। सच में जब सर के ऊपर पानी जाता है तो अंततः यही विचार आता है कि खूब समझाने के बाद भी ये नहीं समझ रहे हैं, तो इनको जाने दो भाड़ में, इनका जो होना हो सो हो, मैं इन्हें देख देख के क्यों दुखी हूँ। कबीर साहब की ये जो शिक्षा है, ये तीर्थंकरों महापुरुषों से आई हुई शिक्षा है। हम एक दोहा और देखते हैं, जब उनका मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धोने, लालच बुरी बुरी बलाए। मक्खी देखी किसी ने? ए भाई ज्ञानी, निकालो इसको। मक्खी जब शक्कर या गुड़ या आटे पर चिपक जाती, तब आपने देखा है क्या करती है वो? अच्छा, उससे निकल के भी जब वापस यहाँ बैठी हो खाली टाइम पर, तो क्या करती है? बार बार हाथ मले और सिर धोने, अपने दोनों आगे के हाथ ऐसे ऐसे करती है और बार बार सिर पर ऐसे ऐसे करती है, हाथ धोने, और बार बार वो पीछे के पाँव से पंखों को ऐसे ऐसे करती है। तो हाथ मले, अब जब वो चिपक जाती तब भी यही करती है। तो हाथ मलती है, सिर धुनती है, लालच बुरी बलाए। ना लालच करती, इतना सा जितना सा खाने को मिल गया था, पेट भर गया था, अब निकल जाना था, और बैठे चिपक गए उसी पर। ये संसारियों का ये हाल होता है, जब बहुत लालच करते हैं भोग का, विलास का, वासना का, पद का, अधिकार का। जब बहुत लालच करते हैं तो वो समय आता है कि अपनी शांति भंग हो जाती है, सुख चैन नहीं मिलता है और क्लेशों में ज़िंदगी बीतती है। इसलिए किसी भी चीज़ का बहुत लालच मत करिए। अपने निर्गुण स्वभाव को पहचानो। निर्गुण की सगुण, कबीर जो है ना, निर्गुण भक्ति के प्रतीक है। अब सगुण स्वभाव की बात करेंगे तो अनंत ज्ञान, दर्शन, कैवल्य, शब्दों की परिभाषाएं बदल जाती हैं। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति।
सगुण भक्ति का मतलब लोक में आजकल जो चलता है उसका मतलब हुआ साकार भक्ति। कृष्ण का, राम का, महावीर का जो रूप है, उस रूप और उस रूप के गुणों के आधार से जो भक्ति की जाती वो सगुण भक्ति। वो निराकार, निरूप, सिद्ध स्वभाव की जो भक्ति की जाती है वो निर्गुण भक्ति। तो इन्होंने लगभग निर्गुण भक्ति को मुख्य किया। लोगों ने देवताओं में अलग अलग ढंग से बांट दिया जनता को। तब इन्होंने ऐसे समझा कि इस तरह से तो लोग बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत संप्रदायवाद हो जाएगा, बहुत विद्वेष पैदा हो जाएगा, कि ऐसा ही रूप होना चाहिए। ऐसा ही होता है ना, अभी भी गिरनार की 5वीं टॉक पर जाएं तो दत्तात्रेय विराजमान हैं, दत्त विराजमान हैं। अब देखा जाए तो नेमिनाथ भगवान के पहले गणधर भी दत्त हैं, वो दिगंबर हैं, और वो सामने वालों ने जो मूर्ति विराजमान की है वो सवस्त्र है। सवस्त्र होने के बाद भी बोलते वो यही हैं, दत्त दिगंबरा, दत्त दिगंबरा। फिर जब निर्गुण की बात करते हैं तो उसमें फिर रंग, रूप और आकार एक तरफ रखा रह जाता है। तो अगर हम निर्गुण की बात करें, निर्गुण में गुण तो रहेंगे, लेकिन जो आकार, प्रकार, पौद्गलिक संरचना है वो खत्म हो जाएगी। सगुण भक्ति का तात्पर्य हम अरहंत भक्ति समझ सकते हैं और निर्गुण भक्ति का मतलब सिद्ध समझ सकते हैं। लेकिन निर्गुण और न्यारे की बात जब आती है तो वहाँ निर्गुण का मतलब सर्वथा गुणातीत नहीं समझना, गुण से शून्य नहीं समझना, अपितु जैसे वो गुण संसारियों में विभाव रूप परिणमित हो रहे हैं, वैसे विभाव रूप गुण नहीं हैं जिनके स्वभाव रूप गुण हैं। क्षयोपशमिक गुण नहीं हैं जिनके क्षय गुण हैं वो। तो अद्भुत है, तत्व ज्ञान की बात हमें जहाँ से मिले वहाँ से लेना चाहिए। इसके बारे में एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है कबीर जी का। उसमें वो कहते हैं, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। बहुत ऊंची बात है। देह से आत्मा भिन्न है, जैसे म्यान से तलवार भिन्न है। ये बात हमें समझना कि इस कलयुग में खास रूप से साधुओं की जात मत पूछो, उनके गुरुओं के नाम मत पूछो, उनका ठाम ठिकाना मत पूछो। ज़्यादा संसार की बातें करने के चक्कर में मत पड़ो, रिश्तेदारी मत निकालो। इतना करो, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान पूछ लो। मेरा उपकार किस में हो सकता है, मेरा मंगल किस में हो सकता है, मेरा भला किस में हो सकता है, मैं क्या करूं कि मैं भव से पार हो जाऊं, संसार के जंजाल से मुक्त हो जाऊं, मैं क्या करूं। पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की। किसकी मोल करो? तलवार का मोल करो। शरीर मत देखो, पड़ी रहन दो म्यान, म्यान एक तरफ रख दो। शरीर मत देखो, ये मोटे मोटे हैं, इनके शरीर पर बाल उगे हुए हैं, ये हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, तो ये बड़े महाराज हो गए। दुबले पतले हैं, सूखे सांवले हैं, ये तो साधारण महाराज है। ऐसे नहीं गिनना। पता नहीं किन की आत्मा में किस तरह के गुण प्रस्फुटित हुए हैं, किन की साधना कितनी ऊंची है। उनका नाम जोख लेने की बजाय आप उनसे वो चीज़ पूछो कि मेरा हित किस में है। किन्नु खलु आत्मनो हितम, आत्मा का हित किस में है। ये नाप तोल मत करो कि वो शेर जैसे दिख रहे हैं, कि गाय जैसे दिख रहे, कि बैल जैसे दिख रहे, कि हिरन जैसे दिख रहे। ये हिसाब किताब मत लगाओ कि गीदड़ जैसे दिख रहे, कि सांड जैसे दिख रहे। जानवर जानवर हैं, इंसान इंसान है। आत्मा भले दोनों में आत्मा है,
लेकिन इंसान सौभाग्यशाली है, वो 14 गुण स्थान की यात्रा कर सकता है, साधु रूप लेकर के भाव से पार जा सकता है। इसलिए साधु साधु हैं, साधुओं में ज़्यादा भेदभाव मत करो। जो सच्ची साधना करेगा वो भगवान बनेगा, वो कर्मों की निर्जरा करेगा। इसमें किसी के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। झाबुआ वालों कि इंदौर वालों के लाइसेंस देंगे तो होगा इनका कल्याण, तो ये महाराज कहलाएंगे। आत्म कल्याण के मामले में, आत्म शुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, रत्नत्रय की उपलब्धि के लिए किसी जीव को किसी के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। जिन वाणी में उसके लक्षण बताए हैं, उसके लिए मार्गदर्शन किया है, उस हिसाब से चलता है, उस गुण स्थान को हासिल करता है, तो वह उस गुण स्थान वाला कहलाता है। गुण स्थान अपने भीतर से ही प्रकट होना है, बाहर से आता नहीं है। रणत्रयम न वट्टय अपर्णम उच्चर्णदभियम्मी। रत्नत्रय अपने आत्मा को छोड़ के कहीं बाहर से आता समझ में आया? मंगाना वालों, रत्नत्रय कहाँ से आता है? अपने भीतर से आता है। खुद रत्न स्वभाव आत्मा का है। यहाँ पर ज्ञानांकुशम में 8 नंबर का श्लोक कह रहे हैं, आत्मा ही ज्ञानमित्युक्तम ज्ञानात्मानौ विकल्पकम ज्ञानेन ज्ञानमालम्ब्य योगिन कर्मक्षयम कुरु। देखो भाई, गुण और गुणी दो चीज़ नहीं हैं, एक ही चीज़ है। संज्ञा संख्या लक्षण वगैरह से दोनों को हम अलग अलग भले कहें, लेकिन गुण और गुणी दो नहीं हैं, एक है। शक्कर और मिठास दो हैं कि एक है? बोलो, कैसे एक है? शक्कर और मिठास अलग अलग नहीं है। हाँ, मिठास गुण है, शक्कर गुणी है। संज्ञा संख्या लक्षण की अपेक्षा से भले भिन्न कह दो, लेकिन वे दोनों निश्चय से एक ही हैं। तो गुण और गुणी की अभेद विवक्षा में आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के अलावा और क्या करता है? बोलो बोलो सर्वार्थ। गुस्सा करता है? आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। ज्ञान के अलावा आत्मा कर क्या सकता है? अगर वो गुस्सा करता हुआ दिख रहा है, मान करता हुआ दिख रहा है, तो ये उसकी भूल है, ये उसका स्वभाव नहीं है। अगर गुस्सा स्वभाव हो तो उसको 24 घंटे भी गुस्से में रहना चाहिए? नहीं। स्वभाव क्या है? जानन। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। क्रोध स्वभाव नहीं है, छल कपट स्वभाव नहीं है, पाप स्वभाव नहीं है, इसलिए इनसे दूर रहो। कभी खोटे भाव आए तो अपने को संभालो। आत्मा ही ज्ञानमित्युक्तम, आत्मा ही ज्ञान है, ऐसा कहा है। ज्ञानात्मानौ विकल्पकम। ज्ञान और आत्मा में कोई विकल्प नहीं है, दो चीज़ें नहीं हैं, कथनचित अंतर है। एक गुण है, एक गुणी है। ज्ञानेन ज्ञानमालम्बम। अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान स्वभाव का आलम्बन लेगन के योगिन कर्म क्षयं कुरु। हे योगी, कर्म का क्षय करो। कर्मों का क्षय कैसे होगा? बोलो छुल्लक जी, कर्मों का क्षय कैसे होगा? अपने में स्थिर होने से। ज्ञानमय हम हैं और ज्ञान स्वभाव में ही स्थिर होंगी तो कर्मों का क्षय होगा। शुभ और अशुभ की श्रृंखला जब तक चलती रहेगी, तब तक पुण्य और पाप का आश्रय बंध
चलता रहेगा, दोनों का जैसे निरोध करेंगे और केवल ज्ञान स्वभाव का आना, केवल सत स्वभाव का आश्रय लेंगे तो कल्याण होगा। आप देख रहे थे मंदिर के बाहर लिखा सत कैवल। सत मतलब सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण ही सत है। ईश्वर अपने आप में सत है, प्रत्येक द्रव्य अपने आप में सत, सत का मतलब अस्तित्ववान है। कैवल, कैवल का मतलब या तो हम इससे ये कहें अर्थ निकालें कैवल वह एक ही है, तो नहीं है, अपने आप में प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। वस्तुनिष्ठ विज्ञान, वस्तु की स्वतंत्रता, तो कैवल। या फिर केवल ज्ञान, केवल ज्ञानमय है, इस जीव का स्वभाव ज्ञान ही है। सत चित आनंद, सत कैवल, ये प्रत्येक जीव की संपत्ति है। भली भांति अनेकांतवाद के आलोक में जब हम इसे समझेंगे तो हमें सही मार्ग समझ में आएगा। हम सभी अपने ज्ञान के खजाने को पहचानें, अपनी शांति के खजाने को पहचानें और परमात्मा स्वभाव का आलम्बन लेकर के आनंदित हों। हमारे द्वारा किसी भी जीव को कष्ट ना हो, किसी भी जीव को हमारे कारण से दुख ना हो, इस तरह का हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। ऐसे शब्द भी मत बोलो कि किसी को कष्ट हो, ऐसी प्रवृत्ति मत करो कि किसी को दुख हो। प्रत्येक आत्मा अपने आप में होनहार परमात्मा है। खान पान की शुद्धि, खानदान की शुद्धि, शाकाहारी सदाचारी शीलवान जीवन हो, ब्रह्मचर्य आदि गुणों की साधना वाला जीवन हो और इन व्रतों महाव्रतों के माध्यम से हम आत्मशुद्धि करते हुए संसार से पार हों, आत्मा से परमात्मा हों, यही मंगल भावना। संसार खूब विचित्र छे, 4 गति 84 लाख योनि रूप छे। आ संसार में कर्म थी, कर्मने कारणे आ जीव भटके छे। જ્યારે કર્મોનો વિકારોનો ક્ષય થાય ત્યારે જ જીવ આનંદમય થાય। પ્રત્યેક જીવનના પોતાની પવિત્ર અવસ્થાની ઉપલબ્ધિ થાઓ એવી મંગલ ભાવના સાથે જય બોલીએ 24 तीर्थंकर भगवान की।